प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर बहुत-बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दादा, अभी मतलब कोट्स में ग्रेट ब्रिटेन से एक खबर आ रही है कि पाकिस्तानियों ने, नाम लगाया जा रहा है एशियंस का, पर पाकिस्तानियों ने वहां पर छोटी बच्चियों के साथ और लड़कों के भी साथ, बच्चों के साथ और हर उम्र दराज मतलब यंग लड़कियों के साथ भी उन लोगों ने रेप गैंग्स बना रखे थे। और अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा में आई थी घटना अजमेर कांड की, जहाँ पे अजमेर के जो ये है दरगाह जो है, उसको मैनेज करने वाली जो फैमिली है, उनके परिवार के लोगों ने 1990-92 में खादिम और इस तरीके के लोगों ने इस तरीके के अजमेर में कांड किया था, जिसमें 200-300 लड़कियां इन्वॉल्व की थी और उनका रेप करते थे, उनको फंसाते थे, उनके वीडियो ब्लैकमेल करते थे, ये सब करते थे। पर पाकिस्तानियों ने तो ये काम जो अंजाम दिया है ब्रिटेन में, मेरे ख्याल से लाखों, 1 लाख से ज्यादा लड़कियों के साथ उन्होंने कांड किया है। और बात सिर्फ ये नहीं कि कांड हुआ है, वहां के राजनीतिज्ञों ने, पुलिस ने, सबने इस बात को दबाया, छिपाया या शायद बेनिफिशियरी भी रहे इस पूरे सिस्टम के। तो दादा, तो आपसे हम इंफॉर्मेशन भी चाहेंगे और आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि ये जो हुआ है अधार्मिक कार्य, ये क्या ब्रिटेन ने अपने स्वयं पर ओढ़ लिया है या क्या, छिपाया क्यों? पुष्कर। देखिए, ये जो आज जिस ग्रूमिंग गैंग, वहां पर जो नाम दिया गया है ग्रूमिंग गैंग कहा गया है, लेकिन बेसिकली है तो ये रेप गैंग। और ये आज बात होने लगी है, आज इसलिए बात होने लगी है कि क्योंकि एलन मस्क ने इस पर बात दोबारा इस पे कुरेदा और छेड़ा, और उसके बाद एक जो है तूफान सा आया, और एक जो लोग पहले जिनकी आवाज दबा दी जाती थी, ये जो बात करने के तरीके से ब्लैंकेट सेल्फ सेंसरशिप थी इंग्लैंड में, वो खत्म हुई, लोग आने लगे सामने। अब जो है उसका जो है धीरे धीरे करके अब पूरा असली ये जो दुर्घटना का कारण हुआ है, ये इसकी असली स्कोप क्या है, ये समझ में आता है। ये आज तक की घटना नहीं है, ये पिछले 10-15-20 साल से घटना होती जा रही है। और ये जो है इंग्लैंड के शासकों को, इंग्लैंड की पुलिस को सब मालूम था। ये जो है इसीलिए जब जब अखबारों में या मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जब इस पे चर्चा हुई, तो उन्होंने जो है इसीलिए साउथ एशिया, जिन्होंने ये जगह में कार्य किया, उसको साउथ एशिया के बाशिंदे बताए गए। और तो इसका मतलब ये था कि वहां की संस्कृति, वहां के समाज, उन सब ने जो है छुपाने के लिए नए नए शब्द गढ़े। साउथ एशिया जो है वो इसलिए कि साउथ एशिया में पूरा जो है आपका 7-8 राष्ट्र आ जाते हैं, जबकि जो जो जितने लोगों के नाम सामने आए वो सब के सब पाकिस्तानी हैं सारे। उसमें उसमें वो भी पाकिस्तानी है जो कि जिनको लॉर्ड की पदवी मिली हुई है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, जो पुलिस चीफ भी है। तो ये एक तरीके से ये एक सिस्टमेटिक चीज हुई। और वहां के जो मल्टीकल्चरलिज्म जो इंग्लैंड में पैदा की जा रही थी, तो उसमें जो उसका आया तो ये हुआ कि इसके बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि इसके बात करेंगे तो जो जो मल्टीकल्चरलिज्म इंग्लैंड का है वो कोई थ्रेटन होता है। और जो है पाकिस्तान की बात ना की जाए, मुसलमान पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों की बात ना की जाए, क्योंकि यदि ये बात करेंगे तो ये एंटी इस्लाम हो जाएगा, इस्लामोफोबिया हो जाएगा। और इसमें जहां पूरी तरीके से लेबर पार्टी इसमें जो है दोषी थी, वहां कंजर्वेटिव भी दोषी रहे। क्यों? लेबर पार्टी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जैसे भारत में जैसे कांग्रेस का पहले वोट बैंक रहा है, विपक्ष का जो वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक
एक मुश्त जो वोट डालता है, इसी तरीके से इंग्लैंड में भी लेबर पार्टी को एक मुश्त वोट जो है मुस्लिम कम्युनिटी देती। और उस क्योंकि जो है 1900 पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तानी वहां पे आए, तो उनकी जो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो वहां के सिस्टम में एसिमिलेट हो गए, चाहे पुलिस में हो, चाहे उनका सोशल सिक्योरिटी वाला सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिशियन हो या काउंसिल्स में हो, ये सब उनके द्वारा ही उन्होंने उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जब ये बात जब जब सामने आई। और पुलिस ने जो है अपने पॉलिटिकल आकाओं कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज हुई, कॉम्प्लिसेंट हुई। तो इसलिए जो है पूरे कहानी में जो है ये एक इंग्लैंड ने जो बोया वो आज उसी को काट रहा है। मेरा देखने का इसका दृष्टिकोण है कि जो बलात्कार वहां पे एक सिस्टमेटिक रूप से 11 साल 12 साल 13 साल की बच्चियों का पाकिस्तानी से गया हुआ मुसलमान बासिंदा कर रहा था और उसका गिरोह बना हुआ था, वो एक खेल था जिसमें कि वो जो है न सिर्फ बलात्कार किया, कई जगह उनकी हत्या भी की। और उसमें जो बलात्कार एक आदमी का नहीं, पूरा गैंग बलात्कार करता था और इसको एंजॉय किया गया। और इसको एक तरीके से रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल की तरीके से इसमें इस्तेमाल किया गया। वो लड़कियां कौन थी? वो लड़कियां जो है जो बताओ अब जितनी खबर आ रही है, वो जो है जो ब्रिटिश वर्किंग क्लास वुमन की बच्चियां थी, वो थी, मतलब जो गरीब तबका था उनका, उन बच्चियों को जो है चाहे ड्रग हो या किसी को किया गया। लेकिन उसको पूरा संरक्षण मिला वहां के राजनीतिज्ञों द्वारा। और आज भी जो है जो आप वहां का प्राइम मिनिस्टर सेमिनर बैठा हुआ है, ये इसको आज से जो है 10 साल पहले बात मालूम थी और इसने जो है इसको इग्नोर किया, इसलिए कि इसका वोट बैंक उससे प्रभावित होता है। तो ब्रिटिश या ब्रिटेन ने जो पिछले 300-400 साल में एशिया और अफ्रीका में किया, वहां के जो अफ्रीका में उपनिवेशवाद उनको गुलाम बनाया, चाहे एशिया में, और वहां पे उस राष्ट्र का उस राष्ट्र के समाज का जिसपे जो है शासन किया, उसकी अस्मिता और उसके संसाधनों का बलात्कार किया और शोषण किया। तो मैं तो इसको जो है मैं तो इसको ये कह रहा हूं कि ये कर्म की गति है, कर्म का फल है कि ब्रिटेन ने जो अब तक दूसरों के साथ किया, अब वो उस समाज के अंदर हो रहा है। और कितनी विडंबना है कि उसको वो जो है इंग्लैंड पे शासन करने वाली जो संस्थाएं हैं, तंत्र है, उसके संरक्षण में हुआ। इसको संरक्षण कह सकते हैं या उसकी तरफ आंख मूंदना कह सकते हैं। तो आप मैं तो इसको इस तरह देखता हूं कि ये इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा, क्योंकि एक होती समाज की साइकी हर्ट होती है। सबसे बड़ा साइकी हर्ट ये हुई है अंग्रेजों के समाज का कि जो व्हाइट स्किन सुपीरियरिटी थी वो कहीं पे धूल धूसरित हुई है। और यहां पर जो है जो पाकिस्तान के मुसलमानों ने जघन्य अपराध किया, तो वो एक तरीके से उस जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसका जो है का घृणा भाव जो है इसमें निकला। मैं एक चीज और कहूंगा, मुझे नहीं लगता ये कोई मतलब कोई बदला लिया पाकिस्तानियों ने ब्रिटेन से बदला। हाँ, वो आप कह भी नहीं रहे हैं। मैं तो दूसरी बात कर रहा था, एक भारत है जिसने ब्रिटेन को इकोनॉमिक रूप से पीछे छोड़ दिया, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, प्रोडक्टिव रहा भारत, क्योंकि हिंदू समाज है भारत में इसलिए प्रोडक्टिव रहा। वो भी 1991 के लिबरेशन के बाद, मतलब 50 साल तो हमको इसी ब्रिटेन ने हर सांस नहीं लेने दिया, नेहरू गांधी परिवार के माध्यम से, खासकर नेहरू के माध्यम से, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी को कर्टेल किया गया। खैर,
लेकिन भारत को जब मौका मिला उसने प्रोडक्टिविटी अपने यहाँ की, क्योंकि हिंदू बाई नेचर प्रोडक्टिव होता है, उसमें इस्लाम की तरीके से पैरासाइट नहीं होता कि जहां जिसको मिला स्लेव ट्रेड वगैरह, ये नहीं सब सब इन्हीं लोगों में एक और। जी जी नहीं नहीं, तुम्हारी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि वहां पे इसका जो ये जो कुछ कांड हुआ वो उसके पीछे जो है सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स एक पार्ट था जो व्हाइट का हम्म होता है, शासन किया हम्म है, लेकिन हम्म मेन इसके पीछे रिलीजियस एंगल था। प्री शुरू प्यूबर्टी से। सेक्स करना उनके यहाँ जो है हम्म एक्सेप्टेड है। तो हम्म इसीलिए वहां पर जो है कई आपने वीडियो देखे होंगे कि एक अधेड़ उम्र का मुस्लिम इमिग्रेंट जो पाकिस्तान का ही होता है, वो जो है कहीं पार्क में किसी जो 12-13 साल की लड़की से जो है इंटाइज करता है, मिलने आता है और लोगों ने पकड़ लिया। तो वो बार बार यही कहता है कि जो है ये कोई गलत थोड़ी है। तो उनकी साइकोलॉजी जिस मदरसे से या जिस साइकी से वो आए वहां पर वो एक्सेप्टेबल है, रेप मैं उनके एक्सेप्टेबल है। तो ये उसका हम्म। परिणाम कहेंगे इसको। जी जी। सिर्फ इसको तहर्रुश भी ये लोग करते हैं, पब्लिकली ये करते हैं, ये तो के लिए यहाँ छुपा के कर रहे थे, तहर्रुश तो पब्लिकली करते हैं लोग। और मतलब एक लेडी को ये लोग एक मीट का टुकड़ा समझ के उसको पूरी जनता 100 सवा 100 लोग एक साथ नोचते हैं कि इनके यहाँ एक्सेप्टेड है, हर जगह देखा गया है। खैर, मेन बात आती है मीडिया ने भी छिपाया। बीबीसी मीडिया जिसको दुनिया की जानकारी रहती है, दुनिया पर कटाक्ष कमेंट सब करता रहता है, उस बीबीसी मीडिया को भी पता था, उसने भी छिपाया। पहली चीज, अभी कुछ दिन पहले दादा एक फिल्म आई थी बकिंगम मर्डर्स, प्रोड्यूसर मैं कह रहा हूँ, एक्टर तो थी साथ में, प्रोड्यूसर थी करीना कपूर खान। हंसल मेहता ने बनाई थी, तो जाहिर सी बात है वही सेकुलर गैंग। लंदन में या ब्रिटेन में, लंदन से दूर कहीं एक मर्डर हुआ है, एक बच्चा गायब हो गया है, और उसका जो आरोप लगाया जा रहा है वो एक मुस्लिम परिवार के बच्चे पे लगाया जा रहा है। ठीक है। और उसका फिर ये दिखाया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया हो रहा है, और अंत में जो मारने वाला होता है वो एक पंजाबी हिंदू परिवार का एक लेडी होती है, वो मारती है। और भी ये दिखाया जाता है कि मुस्लिम परिवार तो सब नॉर्मल है, उनको खाली जो है बताया जा रहा है कि वो लोग इस तरीके का कार्य करते हैं, बच्चा गायब इस तरीके से, पर निकलता ही है। तो ये जो बचाने वाली जो बात है ना कि इस लेवल तक जाके जो है इन मुस्लिमों की, पाकिस्तानी मुस्लिमों की जो घटिया हरकतें रही हैं, और मुझे लगता है ब्रिटेन में जाके इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम एक हो जाते हैं, उम्मा है ना, एक ही हो जाते होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ भारतीय मुस्लिमों का भी नाम आ जाए। जब अजमेर में कर रखा है तो वहां ही तो कर ही रखा होगा। तो मीडिया, क्या मीडिया का काम बताना नहीं है दादा? मीडिया का मेन काम इन लोग की ही घटिया हरकतों को छिपाना है, पहला। और संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगा कि जो नेता मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे रहता है, चाहे भारत में रहे चाहे ब्रिटेन में रहे, उसको यही सब घटिया हरकतें करनी है क्या? भाई देखो, इसको आंख इस बंद तरह कर लेनी समझो है। कि तुम जिस मीडिया की तुम बात कर रहे हो तो एक वो मीडिया एक आइडियल सिचुएशन की मीडिया है। तुम भी जान रहे हो आज की तारीख में मीडिया आज क्या है। मीडिया तो पिछले 2-3 दशकों से जो है आपका लेफ्ट इस्लामिक वहाबी लिबरल इकोसिस्टम है, उसके द्वारा पोषित है, पूरा कब्जा है। बीबीसी वो बीबीसी थोड़ी जो 70 के दशक में बीबीसी था। आज से बीबीसी का कोई नाम लेवा नहीं है। वहां पर जो है बीबीसी में कौन है, उसके प्रोडक्शन हाउस एक्सिक्यूटिव में उसके रिपोर्टर में कौन है, उसके अंदर ये यही सेकंड थर्ड जनरेशन में के पाकिस्तानी मुस्लिम का जो है वो है एक अधिकार है। आप दूसरी बात यह है कि मीडिया जो है, मीडिया जब एक इकोसिस्टम का पार्ट है हो गया है, तो आप उससे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो सामने कुछ चीज लाएगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। यदि वो लाएगा तो फिर वो जो है अपने हितों को नुकसान पहुंचाएगा। उसका हित क्या है? उसका हित ये है कि रेडिकल इस्लाम जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करना है, और इस्लामोफोबिया करके जो है वेस्ट में जो भी क्षमता है बदलाव की उसको समाप्त करना। जो वहां के इंग्लैंड के पॉलिटिशियंस ने किया, जिस तरीके से बचाव किया या आंखें बंद की, तो ये तो यूनिवर्सल फिनोमेना है। तुम्हें याद होगा कि जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक फेमस कोट आया था शरद पवार का कि जानते बूझते उन्होंने जो है
झूठ बोला था कि इसमें पुलवामा बम ब्लास्ट हुआ ब्लास्ट था था। मुस्लिम हाँ इलाके में। हाँ, इस मुस्लिम इलाके में, ताकि जो है लोग जो है कि सेंटिमेंट्स, भावनाएं जो है उस एंटी मुस्लिम ना हो जाए। तो ये कमीनीगिरी, ये घृणता, ये बदनीयती, ये जो है हर उस राजनीति की होती है जो सेक्युलरिज्म की आड़ में पॉलिटिक्स करता है और मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त वोट पाने के लिए वो हर तरीके के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहता है। तो जो इंग्लैंड में हो रहा है वो भारत में हो चुका है, देख चुका हूं। फर्क इंग्लैंड में और हम भारत में ये रह गया है संदीप कि भारत के हैड इट्स 2014 मूवमेंट। भारत के पास जो है 2014 में एक मौका आया था कि जिसमें भारत या तो डूबता या बचने का एक उसको सहारा मिलता। तो 2014 में भारत की जनता ने एक ऐतिहासिक कालजयी प्रारब्ध अनुसार निर्णय लिया और हम जो है डूबे तो बच गए। इंग्लैंड ये मूवमेंट खो चुका है। इंग्लैंड का जिस तरीके से, भाई लेबर तो पार्टी आ जाई है ना, इससे पहले तो कंजर्वेटिव थे ना, तो कंजर्वेटिव भी वहां क्या कर रहा था? वहां का कंजर्वेटिव जो पार्टी है वो क्या कर रहा था? कंजर्वेटिव पार्टी तो टोटली इन 10-12 साल में उनको भी मालूम था सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर वही बात, क्योंकि उनकी अपोजिट में लेबर पार्टी थी जिसका वोट बैंक मुसलमान था, तो उसको कहीं और ना हम जो है पीठ दीवार के सहारे लगा दें, इसलिए हमको उसमें नहीं पड़ना है इसके अंदर, हमारा अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छा से चलने दें। लेकिन जिस तरीके से लेबर पार्टी आने से पहले धाधर 3 प्राइम मिनिस्टर कंजर्वेटिव पार्टी खोए 1.5-2 साल के अंदर, दैट मूवमेंट इज गॉन। तो इंग्लैंड इज गॉन फॉर द डॉग्स। इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड ने जिस तरीके से महापाप जो है भारत सहित अन्य राष्ट्रों पे किया, कभी फर्जी डोरल लाइन खींच दी, कभी भारत पाकिस्तान बना दिया, कहीं बर्मा में कुछ छोड़ दिया, ये सब जो इन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट की एक स्केल लेके जो है पूरे राष्ट्र बना दिए अफ्रीका में। तो नाउ नियति जो है उस भूभाग को, जो 600 साल पहले जो है कुछ नहीं था, उजड़ गंवार था, वो जो है उसी तरफ तो उनकी 100 सवा पहले तक तो उनकी गलियों में टॉयलेट ह्यूमन एक्सक्रीटा फेंका जाता था। लेकिन मैं उस काल की बात कर रहा हूं जिस काल की ओर इंग्लैंड जा रहा है वापस। हमेशा हिस्ट्री में साइकिल होती है। तो ये जो आप देखेंगे, इंग्लैंड पे इस्लाम जीत चुका है। पहले जो है कैथोलिक चर्च को हटा के चर्च ऑफ इंग्लैंड लेकर आए, प्रोटेस्टेंट हुए। अब ये तीसरा चीज आ रही है जहां पर बहुत स्पष्ट रूप से इंग्लैंड जो है, जिस तरीके से आप जो है अन्य राष्ट्रों का हुआ है वह यहां भी होगा। एक इस्लामिस्ट इंग्लिस्तान जो है, जो शरिया में चल रहा, जहां पर ऑलरेडी शरिया कोर्ट अलाउ कर रखी हो जिस राष्ट्र में, तो इसका अर्थ तो सीधा है कि जब आपने प्रकृति के अनुसार कार्य ना करके आपने अपनी आइडियोलॉजी को में एक वो जो कि इम्प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी है, एक फरेब है, उसमें उसको उस फरेब को सत्य मान के आप आगे बढ़े हैं और आपने अपने ही समाज का, अपने ही, हम लोग बात करते हैं ना कि बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे कोई अपने घर की बहू बेटियों को जो है दाम लगवाता है। आश्चर्य होता है, कई किताबें पढ़ी, ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही ना। तो ये ऐसे ही होता है जो हम लोग किताबों में और पुराने समय सुनते थे, पढ़ते थे, पढ़ा है। उन सोसाइटी हम अपने आप के सामने एक पढ़े लिखे तथाकथित प्रगतिशील
समाज में ये सब होते देखा है। सिविलाइज सब मॉरलिस्टिक मर्यादा के सर्वेदार उस समाज का हम पराभव इसे देखे कि उन्होंने अपनी बेटियों के दाम लगवाए। उनका दाम वोट था, सत्ता थी। तो ये तो एक करीब 5 लाख अब तक फिगर आ चुकी है कि पिछले 2 दशकों में इसकी संख्या करीब 5 लाख है और ये पता है लड़कियों ना, की। पहले ना ये सिख और हिंदू बेटियों के साथ करते थे, तब तो शुरुआत हिंदू और सिख से हुई, लेकिन ये लोग जो है, हाँ, सिख तो अभी भी चलते हैं, लेकिन हिंदू लोग समझ गए तो किनारे हो गए। फिर उनका इजी टारगेट जो है आपका जो है, जब लिबरलिज्म जब सर चढ़ के बोला तो ये जो वर्किंग व्हाइट स्किन पे आ गए, लड़कियों पे आ गए। इसमें तो उसका ये भी है, जैसे केरल में भी जब लव जिहाद हो रहा था, तो वहां की भी हाई कोर्ट और चर्च सबका जो है कान तब खड़ा हुआ जब क्रिश्चियन लड़कियों पे करने लगे। हिंदू लड़कियों पे कर रहे थे तो सब चल रहा था, ठीक है वहां का। तो अब मैं इस बात का यहाँ करना चाहूंगा, क्योंकि ये बच्चियों के साथ ये सब, ये चर्च ऑफ इंग्लैंड और ये जितने हैं ना, इन लोगों का भी अपना बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। ये लोग भी कोई कम पीडोफिलिक नहीं रहे हैं, ये लोग भी सब वही करते रहे हैं। तो हो सकता है इनको ये भी सब नॉर्मल पुराने लगता हो कि अच्छा जो हो रहा है वो बड़ा नॉर्मल चल रहा है। ये सब ये इनके यहाँ सबकी सब मानसिकता ये रही है। अंत में यही कहूंगा, ये विप्लव विप्लव काल है। इसमें हम्म पुराने ही हिसाब हो रहे हैं। पुराने पाप जो है उनका जो है बही खाते का फाइनल है, वो फाइनलिटी है। चलिए तो जो इंग्लैंड ने किया वो कर रहा है। और जो है इसका कोई सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसका जो है टर्न टेबल होते नहीं देखा हूं मैं। जी, वो तो है कि वो जी, कोई वापसी नहीं है, और वापसी नहीं है तो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहां बढ़ते चले जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल कहा जा चुका है वैसे भी कि ब्रिटेन विल बी द फर्स्ट इस्लामिक नेशन टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो बधाई हो, ब्रिटेन को इस्लाम हुआ है और उसकी जी, परिणति इस्लाम हो इस गया। हद तक दिख रही जी है कि जी, लाखों बच्चियों के बिल्कुल साथ रेप हो रहा था, पाकिस्तानी मुसलमान कर रहे थे। पूरी ब्रिटेन की मीडिया, वहां का दोनों राजनीतिक तंत्र, दोनों इधर भी उधर भी, सबने आंखें मूंदे रखी। इन्हीं से बचना है। और मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे जो नेता होता है उसको बस एक ही काम करना होता है, आंख बंद कर लेना होता है। इनसे बचे। थैंक यू सो मच आज की चर्चा को सुनने के लिए। और बात बहुत जरूरी है, दादा जो कहते हैं ना विप्लव काल है, वाकई में इस विप्लव काल में कम से कम चर्चा करना बड़ा जरूरी है कि आसपास क्या हो रहा है उसको जानना बड़ा जरूरी है। इसी के साथ आज की चर्चा का यहीं समापन करते हैं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, इतनी गंभीर बात पे हम क्या ही कैसे कहें आपसे। चैनल सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।